नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तथाकथित हिंदू या सनातन धर्म में प्रचलित देवी देवताओं का जन्म कब और कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। ये है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को बहुत लोग जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय इतिहास में उसे पढ़ाया ही नहीं जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बुद्ध धर्म के सभी बोधिसत्वों में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, जिनकी पूजा औरत और पुरुष दोनों के रूप में किया जाता है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। पूरा वीडियो देखें, सारी सच्चाई आपके सामने है। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप जो फोटो देख रहे हो ये अजंता गुम्फा में मिला है। तो ये जो मूर्ति मिला है ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की है। इन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नामों पर बात कर लेते हैं। अवलोकितेश्वर पाली प्राकृत भाषा में 5वीं शताब्दी तक हमें यही नाम देखने को मिलता है। उसके बाद अवलोकितेश्वर संस्कृत भाषा में 7वीं शताब्दी के बाद हमें यह नाम देखने को मिलता है। इनका अंतर क्या है ध्यान से देखिए। नाम आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनमें अंतर है। ये स्व में अंतर है, आप ध्यान से देखिए। लोकेश्वर, लोकेश्वर का अर्थ यह होता है विश्व का भगवान यानी विश्वनाथ। पद्मपाणि यानी पद्म को धारण करने वाला। अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधा नारी का स्वरूप। भोलेनाथ, भोलेनाथ का अर्थ यह होता है बुद्ध की करुणा का प्रतीक। नीलकंठेश्वर यानी नीली गर्दन वाला। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को 108 नामों से जाना जाता है। जो प्रमुख नाम थे मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब यहां देखिए, आजकल लोग लोकेश्वर, भोलेनाथ, नीलकंठेश्वर किसको कहते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहीं से इस नाम को चोरी किया गया है। पूरा वीडियो देखो, आपको मामला समझ में आ जाएगा। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का सबसे पहला उल्लेख महायान शाखा के ग्रंथ अयोतनशक सूत्र में किया है, जिसे लोटस सूत्र का पहले का ग्रंथ माना जाता है। लोटस सूत्र के अध्याय 25 में अवलोकितेश्वर का वर्णन किया गया है। लोटस सूत्र के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पशुओं की रक्षा करने वाला और जो व्यक्ति उनका नाम जाप करते हैं उनकी मदद करने वाला नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा का उल्लेख किया है। हुएनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में राजा हर्षवर्धन के द्वारा अवलोकितेश्वर की पूजा किया जाने का उल्लेख किया गया है, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने अवलोकितेश्वर की जगह शिव का नाम प्रयोग किया है। बस भ्रम यहीं से शुरू होता है। इतिहासकार वास्तविक नाम लिखना नहीं चाहते, क्योंकि उससे कुछ लोगों का धंधा खराब हो जाता है। धंधा चलता रहे इसलिए इतिहासकार यही करते हैं। हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास में इतना झोल किया है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्षवर्धन शिव के उपासक थे, लेकिन क्या आप जानते हो जिसे शिव आप कहते हो उनका वास्तविक नाम क्या है? असल में राजा हर्षवर्धन अवलोकितेश्वर की उपासक थे। हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि माउंट पोटालका पर अवलोकितेश्वर का विहार है, जहां पर उनकी पूजा की जाती है। माउंट पोटालका तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अम्बासमुद्रम के पास है, जो आधुनिक हिंदू धर्म का केंद्र है। लेकिन जब हुएनसांग भारत में आया था तब वहां अवलोकितेश्वर की पूजा होती थी। आज हिंदू धर्म का केंद्र है। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, उसका वास्तविक नाम बुद्ध धर्म के महायान शाखा है। लेकिन कुछ लोग इसको स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका धंधा खराब हो जाएगा। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के हृदय से देवी तारा का जन्म हुआ था। अब देवी तारा के बारे में बात कर लेते हैं। देवी तारा को आर्य तारा, श्यामा आदि के नाम से भी जाना जाता है। श्यामा का मतलब समझते हो? जिसके रूप काले हो यानी श्याम वर्ण। तारा देवी को बुद्ध धर्म की महायान शाखा में एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। ये उनका फोटो है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। देवी तारा को हिंदू धर्म में देवी काली मतलब श्यामा के रूप में पूजा जाता है। अब काली माता का वास्तविक नाम क्या है? तारा देवी। कारण विवह सूत्र के अनुसार
बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के शरीर से पैदा हुए देवता। नंबर 1, सूर्य और चंद्र का जन्म अवलोकितेश्वर की आंखों से हुआ है। नंबर 2, महेश्वर का जन्म अवलोकितेश्वर के माथे से हुआ है। नंबर 3, ब्रह्मा का जन्म अवलोकितेश्वर के कंधों से हुआ है। नंबर 4, नारायण यानी विष्णु का जन्म अवलोकितेश्वर के हृदय से हुआ है। नंबर 5, महालक्ष्मी का जन्म अवलोकितेश्वर के घुटनों से हुआ है। नंबर 6, सरस्वती का जन्म अवलोकितेश्वर के दांतों से हुआ है। नंबर 7, वायुदेव का जन्म अवलोकितेश्वर के मुख से हुआ है। नंबर 8, वरुण अर्थात जल का जन्म अवलोकितेश्वर के पेट से हुआ है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? ये सारी देवी देवता अवलोकितेश्वर से जन्मे हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग आज जो जानते हैं कि शिव और महेश एक है, बिल्कुल नहीं। कारण व्यूह सूत्र में लिखा है दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। महेश्वर देव की पत्नी उमा देवी है, ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से हुआ है। हिंदू धर्म में जो टॉप में है वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए ग्रीक राजाओं ने जो मूर्तियां बनाई है जिसमें ब्रह्मा बुद्ध के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये है अवलोकितेश्वर। यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश, वायुदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण, इंद्र, काली, सारे देवी देवता जन्म हुए। नंबर 9, पृथ्वी देवी का जन्म अवलोकितेश्वर के चरणों से हुआ है। कारण व्यू सूत्र के मंत्रयान सूत्र है, जिसे 14वीं शताब्दी के अंत तक और 5वीं शताब्दी के शुरुआत में संकलित किया गया है। कारण व्यूह सूत्र को कार्बन डेटिंग से 4वीं और 5वीं शताब्दी का ही माना जाता है। अब बात करते हैं धारणी अर्थात धरणी क्या है। धरणी का अर्थ धारण करना है या बनाए रखना होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखने तथा उनके उच्चारण करने के लिए धारणी का प्रयोग किया जाता है। और धारणी का मतलब समझा देता हूँ। धारणी ताबीज का रूप है और तिब्बती बौद्ध परंपरा में यह माना जाता है कि यह हानिकारक और आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर तंत्र मंत्र वाली बात हो रही है। बौद्ध धर्म में बहुत सारी शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म में कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। धारिणी को कुछ महायानी ग्रंथों में शक्तिशाली मंत्र के समान माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय महायान सूत्र, लोटस सूत्र, हृदय सूत्र आदि में धारिणी का प्रयोग किया गया है। नीलकंठ धारिणी, जिसे महाकरुणा धारिणी के नाम से भी जाना जाता है। नीलकंठ धारिणी एक महायान बौद्ध मंत्र है जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। महायान बौद्ध परंपरा में ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ धारिणी मूल रूप से हरिहर अर्थात विष्णु और शिव के नामों और विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इसका पाठ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म में इनको शिव कहते हैं और बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर। लोटस सूत्र में अवलोकितेश्वर के विभिन्न रूपों और अवतारों की चर्चा की गई है। इसी ग्रंथ में अवलोकितेश्वर को नीलकंठ महादेव के रूप में भी वर्णित किया गया है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के 108 अवतार हैं, जिसमें कुछ महिला अवतारों को भी शामिल किया गया है। श्रीलंका में अवलोकितेश्वर की पूजा नाथ देव के रूप में आज भी की जाती है। म्यांमार में अवलोकितेश्वर की पूजा लोकनाथ के रूप में की जाती है। चीन में अवलोकितेश्वर की पूजा कभी पुरुष के रूप में, कभी महिला के रूप में भी किया जाता है। तिब्बती लामाई परंपरा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को चेनरेचिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीसरी आंख से देखने वाला। तीसरी आंख से देखने वाला किसको कहा जाता है आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। हमारे यहाँ मूर्ति कला को क्यों पढ़ाया नहीं जाता है? क्योंकि उनको पता है सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगा। अगर सच्चाई जान लिए तो पूजा कौन करेगा, भक्त कौन बनेगा? और अगर भक्त नहीं रहेंगे तो धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए धंधा बनाए रखने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाओ, मूर्ति कला को पढ़ाना बंद कर दो। ये सब कुछ आज तक चला आ रहा है। आइए कुछ मूर्तियां मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। ये भी अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। आप इनके माथे पे देखिए, ऊपर बुद्ध बैठे हैं। अब आप लोग इस फोटो को देखिए।
इनमें अवलोकितेश्वर की कितने सारे हाथ हैं। इन हाथों का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाथों का मतलब है कि इनके पास इतने सारे गुण थे। गुणों का मतलब है इतने सारे शक्तियाँ थी इनके पास, और उन शक्तियों को हाथों के रूप में दिखाया गया है। अगर किसी मूर्ति में एक हाथ में तलवार लिए हैं और दूसरे हाथ में चक्र, तो इसका मतलब है कि उनके पास शस्त्र चलाने की भी शक्ति थी और चक्र के नियमों से झुकने की भी शक्ति थी। अब यहाँ पर इन फोटो को देखिए। ये अवलोकितेश्वर यहाँ बैठे हैं और इनके हाथ में त्रिशूल, जिसको त्रिरत्न कहते हैं, वो है। और इसमें देखिए 4 हाथ हैं। ऐसे सैकड़ों मूर्तियां मैं आपको दिखा सकता हूँ। सारे सबूत मिल चुके हैं। 1000 सालों से हमें कुछ और बताया गया है जो हम मानते आ रहे हैं। अब ये देखिए, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, हिमाचल प्रदेश। ये फोटो में है भगवान भोलेनाथ या शिव। इनके सिर पे बुद्ध बैठे हुए हैं। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अब आप इसको देखिए, भगवान शिव बैठे हुए हैं और ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं। मैं किसी भी देवी देवताओं को अपमानित नहीं कर रहा हूँ। ये सारे बौद्ध धर्म के हैं। आज इसे सिर्फ ब्राह्मणीकरण किया गया है। तंत्र मंत्र आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट जोड़ के लोगों को अंधभक्त बना के लोगों को लूटा जा रहा है। जो लोग इनके नाम पे धंधा चला रहे हैं, उनकी भावना आहत जरूर होगी। दरअसल आप जिसको हिंदू, वैदिक या सनातन धर्म कहते हो, असल में वो बुद्ध धर्म की महायान शाखा है। तो जिसे आप हिंदू धर्म समझ रहे हो और बुद्ध धर्म समझ रहे हो, हर्षवर्धन से पहले दोनों एक थे और ना कोई हिंदू था ना कोई बुद्ध था। ये धर्म का खेल बहुत बाद में आया है। आगे और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। जय मानवता।